देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं अभी हम लोग। चलो एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। इन ट्रेंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केलेस ट्रेंगल्स। आर टू आइसोस्केलेस ट्रेंगल। वैसे इस ट्रेंगल के बारे में जानते हो ना आप लोग? आइसोस्केलेस ट्रेंगल के बारे में, टू साइड्स इक्वल होंगे या टू एंगल्स इक्वल होंगे ऐसा। ऑन द सेम बेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेम बेस पे है, बीसी पे। डायग्राम में देखो, ये दोनों के दोनों ट्रेंगल सेम बेस बीसी के ऊपर है। ठीक है, तो दोनों ट्रेंगल आइसोस्केलेस हैं और सेम बेस बीसी के ऊपर है। सेम बेस इस बीसी के ऊपर है। अब देखिएगा, बोला है सी फिगर। अभी आगे कुछ लिखा नहीं है पूरे डायग्राम के बारे में, बस बोल रहा है कि डायग्राम देखो अपना। आप इस डायग्राम को देखो, सी फिगर 7.3। सो दैट, फिर बोला है कि शो कीजिए। इसका बोला है कि शो कीजिए, आप हमको क्या शो करना है, ए वाला क्वेश्चन। सो दैट एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल एसीडी। अब अगर देखोगे ध्यान से ना, तो एबीडी टोटल एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम को मिटा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। देखो, जब हम पढ़ेंगे एबीडी को, एंगल एबीडी हमको जो शो करना है, तो एबीडी कहाँ से कहाँ तक होगा। पढ़ो यहाँ से, देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका एबीडी। ए, एक मिनट, देखो यहाँ से ए बी डी, टोटल ये वाला एंगल। यहाँ से ए बी डी, टोटल आपका ये वाला एंगल। फिर से देखिए, ए बी डी, ये वाला एंगल, ये ना ए बी डी है। देखो ए बी डी, इसको शो करना है किसके बराबर, ए सी डी। ए सी डी, देखो यहाँ पे ए सी डी, टोटल इस वाले एंगल के बराबर हमको शो करना है। तो टोटल ये वाला एंगल हमको इस वाले एंगल के बराबर शो करना है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये यस डायग्राम सर। भले ऐसे बना दिया है, लेकिन हमें इसको शो करना है, दिया नहीं है इसको, हमें इसको शो करना है। ठीक है, चलो अब इसको शो करते हैं। इसको हम शो कर देते हैं, ये वाला। अब देखिएगा डायग्राम में क्या दिया है। अगर डायग्राम में देखोगे ना आप यहाँ पे, इस डायग्राम में, तो आपको दे रखा है, ये जो साइड है एबी पे सिंगल कट लगाया है और एसी पे भी सिंगल कट लगाया है। इस एबी पे सिंगल कट और एसी पे सिंगल कट का मतलब क्या है, ये लिखा नहीं है, सारा बात इसमें लिखा नहीं है, बोले डायग्राम देख लो, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। मतलब ए बी और ए सी बराबर है आपस में, ए बी और ए सी बराबर है। ऐसे ही देखोगे बी डी पे डबल कट, इस पे डबल कट, इसका मतलब क्या है, बी डी और डी सी बराबर है। बी डी या सी डी, या बी डी बोलो चाहे डी सी बोलो, आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा ये बताओ, क्या आप इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हो? बच्चा नहीं आपके सर। सारे क्वेश्चन है, चलो दिमाग लगा के बताओ। ये नहीं होगा सर, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या ये दोनों आपको दिख रहा है कॉन्वेंट, मतलब वाकई में दिख रहा है कॉन्वेंट है कि नहीं, बताइए। सारे बच्चे, रागिनी, ऋषभ, रुखसार, नहीं सलीम, नहीं सर। सर। कॉन्वेंट देखने से लग रहा है?
कॉन्ग्रुएंट नहीं देखने से सर। लग भी नहीं रहा है, सब ऊपर बड़ा लग रहा है नीचे छोटा है, तो देखने से तो ऐसा लग रहा है। आप इसको साबित भी नहीं कर सकते, यस क्यों? सर। देखना। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर देखिए ना, इसमें लग तो रहा है साइड साइड साइड। कोई ऐसा ऐसा बच्चा बोलेगा, जैसे बीच वाला साइड कॉमन हो गया, भाई दो का साइड बराबर हो गया। लेकिन एक बार बताओ भाई, भाई दो का साइड ये आपस में ना बराबर है, इसके बराबर थोड़ी है। यस सर। एगो एक छोटा सा ट्रेंगल बना हुआ है ऐसे, इतना बड़ा, है ना? और इस पे क्या कर, तुम ऐसा डबल टिक लगा दो, इस पे ऐसे डबल टिक लगा दो। चलो एक और यहाँ पे लगा दो, एक दो यहाँ पर तीन को लगा दो। और एक एक बड़ा सा ट्रेंगल बना लो ऐसे, यहाँ पे। और उस पे तुम बोल दो कि देखिए सर, ये ऐसे है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे चार, है ना? तो ये बताओ भाई, इसका ये जो दोनों साइड है ये आपस में ना बराबर है, इससे इसको थोड़ी मतलब है कोई। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला साइड इसके ना बराबर है, ये वाला साइड ये आपस में ये बराबर है। दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब एक का कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, दूसरे के बराबर, आपस में बराबर होना थोड़ी हो जाएगा। आ रहा है बच्चे बात समझ में? हाँ, यस सर। यस सर। आपस में बराबर होने से नहीं हो पाएगा। एक ट्रेंगल का साइड या एक ट्रेंगल का, जैसे मान लो हमको साइड एंगल साइड लगाना है, तो एक ट्रेंगल का दो गो साइड दूसरे ट्रेंगल का दो गो साइड के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो इस ट्रेंगल का दो गो साइड है, तो अगर यहाँ भी डबल डबल टिक होता है यहाँ भी, तब बोलते कि हाँ चलो धूम, इसका दो गो साइड इसका दो गो साइड के बराबर है। सब बी डी बराबर क्या है? ए बी है। ए सी बराबर क्या है? डी सी है। लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं ना। बताओ, अभी ऐसा है? अभी ऐसा है नहीं। ये सब नहीं आपस में सर। बराबर हो रहा है। ये ट्रेंगल है, बोल रहा है कि है हम आपस में दोनों दोनों साइड बराबर है, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं। ये बोल रहा है कि हम आपस में बराबर हो रहे हैं। ये बोल रहा है हम लोग आपस में बराबर हो रहे हैं। तो दोनों अगर अपने में खेल रहा है, दोनों अपने में खेल रहा है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित थोड़ी होगा, नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट साबित कब होगा ना, जब एक का साइड दूसरे के साइड के बराबर होने लगे, तब ना कॉन्ग्रुएंट साबित होगा। एक आपके पास बुक है इतना बड़ा, और एक छोटा सा बुक है। देखो ध्यान से, एक आप लोग पास बुक है, एक छोटा सा ये वाला, देखिएगा। एक आपके पास ये मान लो मैथ का बुक हो गया आपका, ये मैथ का, ये हो गया मैथ्स का, एनसीईआरटी का मैथ्स। और एक आपके पास बुक है आपका ट्रांसलेशन का, मान लो छोटा सा, ये ट्रांसलेशन का बुक हो गया। या डिक्शनरी मान लो कुछ भी, इसको चलो मान लेते हैं, इसको ईवीएस का बुक मान लेते हैं, ईवीएस या ट्रांसलेशन। अब आप ये बताओ, जैसे कोई बोलेगा सर देखिए ना, यहाँ भी तो साइड बराबर है, लेकिन वो साइड किसके बराबर है? जैसे ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, इसमें ये वाला साइड इसके बराबर है। अच्छा सर, इसमें ये देखिए जो क्रॉस से दिखा रहे हैं, क्रॉस वाला साइड इस क्रॉस वाले के बराबर है, और इसको हम दिखा दिया तीन इसके बराबर है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थोड़ी है, बताओ? दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है बच्चों? ये दोनों बुक आपको नहीं नहीं सर। कॉन्ग्रुएंट दिख सर। रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ये आपस में इसका नहीं साइड सर। बराबर है, इसका इसका ये आपस में बराबर यस है, सर। आमने सामने का इसका। तो कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब इसका डबल टिक यहाँ का इस पे भी डबल टिक अगर होता, तब बोल सकते हैं सर इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो रहा है। इस पे क्रॉस है तो इस पे भी क्रॉस होता, बोलते कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी इसमें इस डायग्राम में देखो, इसमें ऐसा हो रहा है नहीं, ये आपस में बराबर हो रहा है आपस में, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगा, इसमें कॉन्ग्रुएंसी यस लगभग नहीं करेगा। ये नहीं कि देखेगा तो बोले तुरंत साइड 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 लगा दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। सर, पूरा साइड अलग। साइड साइड या कोई भी कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए एक ट्रेंगल का साइड दूसरे ट्रेंगल के साइड के बराबर होना चाहिए, तब जाकर कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे इसका सिंगल कट है, अगर इस पे भी सिंगल कट होता, इसका सिंगल कट इस पे भी सिंगल कट होता, तब बोलते कि हाँ लगा सकते हैं। जैसे मान लो डायग्राम ऐसे होता, तब आप लगा सकते हो। देखिएगा, अगर ये डायग्राम ऐसे होता, छोटा बनाए चाहे बड़ा, उससे मतलब नहीं है। हमको अगर दे दिया अगर ऐसे डायग्राम बनाकर, तो इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं आराम से। देखिएगा बच्चों, अगर यही डायग्राम ऐसा होता आपका,
तो आराम से आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो इस तरह का। अगर ये डायग्राम होता ऐसे, और यहाँ पे लिखा होता ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो इस वाले डायग्राम में जैसे मान लो इसका नाम है फिगर 1, और ये आपका फिगर 2। तो जो आपका जो फिगर 1 है इस वाले में, इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई कर सकते हो। इसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी है ना, कैन बी अप्लाइड, अप्लाइड कर सकते हो दोनों ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पे फिगर 2 में बताओ बच्चों, यहाँ पे कोई लगेगा? यहाँ पे कोई भी नहीं सर। कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं होगा, है ना? नहीं सर। है ना? कोई भी, कोई भी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाइड नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइडें बराबर नहीं है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर नहीं है, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। नहीं। क्योंकि इसमें क्यों? क्योंकि इसका एक वो साइड देखो, इसका साइड के बराबर हो गया, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, बीच का साइड कॉमन हो गया, तो कॉन्ग्रुएंसी साइड 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 दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन इसमें, इसमें तो ये वाला साइड क्या इसके बराबर है? नहीं। क्या ये वाला इसके बराबर है? नहीं। केवल एक वो साइड बराबर होने से कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी लगता है, कम से कम तीन को चीज बराबर होना चाहिए, तीन को 50% बराबर होना चाहिए। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगभग नहीं करेगा, इसमें लग सकता है। लेकिन हमको डायग्राम क्या ऐसा डायग्राम दिया है हमको, बताओ। नहीं डायग्राम सर। हम कैसा दे रखा है? नहीं, डायग्राम तो सर ये वाला है, डायग्राम तो ये वाला है, तो अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगा तो इस एंगल को क्या साबित करेंगे? तो ध्यान से देखोगे ना, जो एंगल ए बी डी है, ए बी डी, ये दोनों ट्रायंगल को मिला के बन रहा है। देखो ए बी डी, ये दोनों को मिला के है, तो कॉन्ग्रुएंसी लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे ही ए सी डी, ये भी दोनों ट्रायंगल को मिला के बना रहा है। आ रहा बच्चों बात समझ में? दोनों को मिला के बना रहा है। तो यहाँ पे हम यस। कॉन्ग्रुएंसी से नहीं बनाएंगे इसको, अब हम बनाएंगे इसको कैसे? इसको हम बनाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। कैसे बनाएंगे देखिएगा इसको। थोड़ा इसको मिटा देते हैं हम। ये दे दिया है लेकिन ये बराबर है नहीं, ये साबित करना हम लोगों को, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। सर कॉन्ग्रुएंसी से भी बन सकता है। कौन सा कन्वर्स लगेगा बताओ? सर साइड 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 लग जाएगा, अगर एडी को ज्वाइन कर देंगे कंस्ट्रक्शन करके तो सर ट्रायंगल ए बी डी ए सी डी के बराबर हो जाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा? चलो ज्वाइन कर दिखाते हैं तुमको, तो लो। लो, एक मिनट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। देखो, भले एगो क्वेश्चन करेंगे लेकिन वो आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसके बाद कहीं भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। यस सर। ठीक है? तो मेन है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना। चलो ज्वाइन, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब बताओ कौन सा ट्रायंगल सर अब किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? सर ट्रायंगल ए बी डी ए सी डी के बराबर हो जाएगा सर। कौन सा? ए बी डी हाँ, ए ए सी सी डी डी के के, बराबर हो जाएगा। हाँ अब बराबर। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होता है, वही हाँ तो सर। ऐसे कर सकते हो, ए हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। चलो अच्छा दिमाग लगाया है। देखो आपने ये जो किया है ना, ये बीच वाला मैं लाइन मिटा देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना? देखो जब तक डिस्कशन नहीं होगा ना तब तक आप लोग खुद से नहीं सोचोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। अब इसका यस कोई सर। काम नहीं है। देखो, लेकिन बिना ज्वाइन के ही बना सकते हो, ठीक है? कैसे बनाकर दिखाऊंगा आप लोग। एक्चुअली इस क्वेश्चन को आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से बनाना है। देखिएगा एक बार सब ध्यान से। अब बच्चों बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट दिख रहे हैं आप लोगों को? यस अगल सर। बगल के जो दो ट्रायंगल हैं, ये वाला ट्रायंगल, यस सर। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये आधा इधर का और आधा इधर का कॉन्वेंट यस दिख सर। रहा है ना? दिख रहा है? देखो कैसे। यस सर। जैसे इस वाले इस एबीडी का एगो साइड, एबीडी का एगो साइड से ये वाला ए बी,
सर ऐसा ए बी, अब दूसरे में देखना, इसमें नहीं देखना, दूसरे में देखो, इस वाले में है कहीं पे, हाँ सर है, ए सी है यहाँ पे, चलो ये को बराबर हो गया। सर इस वाले का बी डी दूसरे वाले में है, हाँ है, कहाँ पे है, इसमें है, सी डी के बराबर है। सर इस वाले का ए डी दूसरे में है, हाँ सर, तो दोनों में कॉमन है, चाहे इसमें देखे चाहे इसमें देखे, दोनों में कॉमन है। तो ये किससे बनेगा, ये बन जाएगा आपका, बताओ, ये आपका हो जाएगा बाई साइड साइड साइड। किससे हो सर जाएगा बाई साइड साइड साइड? साइड साइड साइड। ये हो जाएगा बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल या एक्जियम, ट्रायंगल, सॉरी एक्जियम थोड़ी होता है साइड साइड साइड, साइड कम साइड साइड होता थ्योरम होता है, वैसे। हाँ थ्योरम होता है। बाई कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, नाम बताओ इसका क्या होगा, ए, फिर सिंगल कट पे सी, फिर डबल कट पे डी, और यहां से बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी यस टी सर। एंगल, कौन सा एंगल, जो साबित ए करने दिया, बी डी। ये ना साबित करने दिया है हमको। तो दोनों में देखो ना, इसमें भी एबीडी ये आ रहा है, वीडियो। देखो ध्यान से, इसमें भी एबीडी आ रहा है, नहीं आ रहा है एबीडी करने पे, इसमें एसीडी आ रहा है करने पे। तो आप बोल सकते हैं बाई सी पी यस सी सर। टी एंगल ए बी डी, बी वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रूफ। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, है ना, बाकी सब लिख लो ना खुद से इसका बीच का। यस सर। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे चलो यहाँ लिख देते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए टू डी, बस हमने एक को डी से ज्वाइन किया और कुछ नहीं किया, है ना। इसका क्या किया है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसको मैं दो तरह से बनाऊंगा, एन ट्रायंगल ए सी डी में हमने देखा है जो ए बी है, जो आपका ए बी है, ए बी, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है सी डी के, सॉरी सी डी नहीं, ए सी के, ए सी एसी। यस। हाँ ए सी के, ये गिवन है, आप लोग मुझे बताते रहो देख कर, ठीक है। और ऐसे ही जो बी डी है, ये किसके वो बराबर सी है, डी के बराबर। बोलेंगे सी डी, सीडी। हाँ ये भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आपका ए बी बराबर ए डी ए डी बराबर ए डी है, कॉमन देखो है। इतना इतना सुबह में कोई बच्चा जग गया, ये कॉमन है ना। तो बाई यस सर। साइड 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 इसका आगे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आगे हम बोल सकते हैं जाकर कि बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी, अब बाई सीपीसीडी, इतना हम बोल सकते हैं। कोई डाउट है बच्चों ऐसे? अब हम इसको दूसरे नो तरीके से सर। सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इसमें कंस्ट्रक्शन करके करना पड़ेगा। जैसे शुरू में डायग्राम दिया था ना, इसमें अप्लाई कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ था। आप लोगों को मैं नोट्स भेज दूंगा तुरंत, जैसे क्लास एंड होगा, उस नोट्स का चिंता मत कीजिएगा। इसमें आप लोग कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं हो पाएगा, जैसे हमने डायग्राम दे रखा था, ठीक है। ये डायग्राम था आप लोगों का। तो वो वाला क्वेश्चन निकाल ले। वह- वो वाला उतार, मैंने उसको मैं भेज दूंगा तुरंत आप लोगों को, मैंने तो उसका वो भी फोटो उतार ले, सकते हैं। मैंने उसका फोटो, हाँ उसको उतार सकते, मैंने उसका फोटो ले लिया है, मैं आपको भेज दूंगा। और उतारना अच्छा रहेगा, देखो जितने अच्छा अच्छा तरीका, अब मान लो डिस्कशन अगर नहीं होता, आप लोगों को पता चलता है इस पे, तो कुछ लोग, कुछ आप लोगों से मुझे सीखने को मिलेगा, कुछ मुझसे आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक टीचर यस स्टूडेंट में सर। बस फर्क इतना होता है कि टीचर थोड़ा सा ज्यादा जानता है स्टूडेंट से, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। देखिएगा इसको, इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, 10 मिनट में आप लोगों का क्लास एंड हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि हम लोग जूम पे सेशन ले रहे हैं, इसका 40 मिनट का क्लास लिमिट होता है। आज एक ही क्वेश्चन करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रेंगल ABC, क्या है, ए बी किसके बराबर है, तो बोलेंगे ए बी बराबर है AC के। ए हमको गिवन है, ए गिवन है। तो आइसोस्केलेस का जो प्रॉपर्टी होता है, मैंने बोला था आप लोगों को इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, एज इट इज इसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, कौन सा प्रॉपर्टी आप जानते हो, तो बोलेंगे एंगल्स एंगल्स अपोजिट अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। इक्वल। यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स दिया गया है ना, ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल। यही तो प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, तो यहाँ से पता है, यहाँ से बोल सकते हैं। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं, जो आपका जो एंगल ABC होगा, यह बराबर किसका होगा, एंगल ACB के बराबर होगा। बताओ, ये बात बोल सकते हैं हम लोग, यस ABC। सर। अभी बता रहे हैं कि ABD, ABD AB इस वाले ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। एबीसी में एबीडी नहीं आएगा, एबीसी में ABC एंगल आएगा, एबीसी में ACBA एंगल आएगा। अगर ये वाला साइड इसके बराबर है ना। चलो मैं बाकी का थोड़ा पोर्शन मिटा देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। देखो ध्यान से, मैं सिर्फ एबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे वाले ट्रायंगल की। देखना ध्यान से, ऊपर वाले ट्रायंगल की, सॉरी। तो अगर ए बी बराबर AC है, अगर ये वाला साइड आपका ए बी बराबर AC है, तो भाई इसके आमने सामने के एंगल बराबर हो, वही तो मैंने लिखा है, देखो ना यहाँ पे, एंगल ABC बराबर एंगल ACB, है ना। चलो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, एक्स से लिख देते हैं यहाँ पे, हमने मान लिया है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बना भी देते हैं यहाँ पे कि सर इस वाले ए वाला एंगल एक्स हो गया, और ये वाला भी एंगल एक्स हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को, बताओ। नहीं सर। नो सर। कोई डाउट नहीं ना किसी को, क्लियर है सब लोगों को। यस सर। चलो ठीक है, अब नीचे वाले ट्रायंगल में आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली इन आइसोस्केलस ट्रायंगल DBC, इसमें क्या है, DB बराबर है DC के, ये गिवन है। तो अब फिर से थ्योरम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वर्ड लिख दिया ना, देखो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा है सिमिलरली, सिमिलरली बोल रहा है कि जैसे आपने ये काम किया ना, वैसे ही मैं वाला काम करना। तो बार बार लिखेंगे नहीं, इससे क्वेश्चन लेंदी होता है, कोई फायदा भी नहीं होता, नंबर उतना ही मिलेगा। लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, इसको हम y मान लेते हैं, इक्वल टू से y, हमने इसको ये मान लिया। कोई डाउट बच्चों। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में गए हैं, इस वाले में देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे गए हैं, इस DBC में, इस वाले में सिर्फ गए हैं, तो यहाँ वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने सामने साइड दोनों बराबर है, होगा ना बच्चों। तो ये वाला एंगल आपका हो गया y,
और ये वाला भी एंगल कितना हो गया, फाई। समझ में आप लोग को आ रहा है ना? अब देखो हमको यस प्रूफ सर। में यस क्या सर। करना है। हाँ, प्रूफ में यस क्या सर। करना है। हमको चाहिए एबीडी। अब बताओ एबीडी कैसे आएगा, एबीडी कैसे आएगा, तो बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई से एबीडी आ जाएगा। और एसीडी कैसे आएगा, वो भी सर एक्स प्लस वाई से आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, इस वाले को हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये जो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इस वाले को हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, और ये हो गया एक आपका दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन 2। और दोनों को जोड़ते हैं अगर, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जरा जोड़ के देखते हैं क्या होता है। देखो जोड़ने से होगा क्या, जोड़ने से एलएचएस एलएचएस से जुड़ जाएगा, एंगल एबीसी, एंगल ए बी सी, पहले एलएचएस वाले जोड़ते हैं, प्लस इसका मैंने एबीसी ले लिया तो इसका मैं क्या लूंगा, डीबीसी, एलएचएस का एलएचएस में, एंगल डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर अब आरएचएस का, इसका एसीबी तो इसका डीसीबी, डीबीसी। एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। और बताओ इसको जोड़ने से क्या आएगा, क्या इसको जोड़ने से एक्स प्लस वाई आएगा ना, ऐसा वाई मिट गया है क्या, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स प्लस वाई आएगा कि नहीं बताओ, आएगा, इक्वल टू यस एक्स सर। प्लस वाई। तो देखो आपस में बराबर नहीं हो गया। अब एक चीज देखो, अगर आप इस वाले एंगल को एबीसी में अगर डीबी से जोड़ते हो, इस एबीसी में एक्स में अगर डीबी से जोड़ते हो तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का, ए बी डी। अब हम इसको लिख देते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू, अब जरा इधर का देखो, इस ए सी बी में, ए सी बी में अगर आप डीसीबी जोड़ोगे, इस डीसीबी को जोड़ोगे, डीसीबी को जोड़ोगे तो यहाँ भी क्या है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का नाम क्या हो जाएगा, ए सी डी। इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल, एक मिनट, इक्वल टू एंगल ए सी डी। और देखो तो यही ना हम लोग को साबित करना था, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, ये वाला, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है। यही आपको साबित करना था और आपका ये प्रूफ हो चुका है। कोई डाउट है बच्चों, नहीं बताओ। सर। यस सर। तो हमने इस क्वेश्चन को नो दो तरह सर। से कर लिया, और बढ़िया डिस्कस भी कर लिया कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगेगा तो कब लगेगा, और इस वाले डायग्राम में क्यों नहीं लगेगा कॉन्ग्रुएंसी अगर ऐसे बिना कंस्ट्रक्शन के। क्लियर है? तो आज का यस क्लास सर। यहीं तक यस। रखते हैं, ठीक है। आज एक ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि आपको पता चले कहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे कहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो एक क्लास आप लोग का रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये वाला मेरा खुद का यूट्यूब चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट का हम लोग के पास टाइम रहेगा लिंक तो शेयर कर दीजिएगा। हाँ लिंक, अच्छा चलो मैं ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, सबसे बढ़िया यही रहेगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो टोटल 21 लोग सुबह के 5 बजे ज्वाइन किए हैं। टाइम कितना हो रहा है, 5:55। 14/1/2026। तो इतने सुबह में आप लोग आए हो, मतलब आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। तो घूमने के लिए देखो यस आईफोन, सर। आईफोन 17 प्रो मैक्स आज भी आया है ही। इसको हम अभी एडमिट नहीं किया, दिख रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे। उस दिन आकर यही गाना बजाया था। तो ऐसे लोगों को हम क्यों ऐड करें, पढ़ो या ना पढ़ो, क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में।